जिसको संजोया, एक सूत्र में पिरोया हार्टफुलनेस संस्थान ने। श्री कमलेश दा पटेल जी, जो आपसे अपरिचित नहीं हैं, पतंजलि परिवार के एक अनन्य अभिभावक के नाते, अभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पिछले ही दिनों उनके हैदराबाद स्थित आश्रम में भी गए थे और बहुत सहज, बहुत सौम्य, बहुत शालीन उनकी जो अभिव्यक्ति है वह मूलतः एक साधक की अभिव्यक्ति है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और उनमें एक अनन्य केमिस्ट्री बनती मैंने देखी है। और उसकी रिफ्लेक्शन जब बहन एकता जी ने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम यूनाइटेड नेशंस का जो पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से हम एक कार्यक्रम पूरे विश्व के लिए प्रस्तुत करें, तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उसके लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की और वो कार्य आगे बढ़ा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह कार्यक्रम लगभग 5 भाषाओं में डब किया गया, चाहे वह रशियन हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जैपनीज़ हो, चाइनीज़ हो, उसमें वो डब करके उस दृष्टिकोण से उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की योजना बनाई गई। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उस कार्यक्रम के लिए स्वीकृति तो दी ही, आदरणीय कमलेश दा पटेल जी ने शुरुआत ही अपने मेडिटेशन सेशन के साथ की। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उसमें बताया कि किस प्रकार हमारी अष्टांग योग जो पद्धति है, जो हमारी राजयोग है, जो भारत की ऋषि संस्कृति है, वह किस प्रकार पूरे विश्व को हर प्रकार के संकट में समाधान दे सकती है। हाउ इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर वर्ल्ड हार्मनी, फॉर वर्ल्ड हेल्थ एंड फॉर वर्ल्ड पीस आल्सो। योग हैज़ ऑल द सॉल्यूशंस विद इटसेल्फ। इस भाव के साथ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जब ये बात रखी तो पूरा विश्व उनकी ओर देख रहा था और आज पूरे विश्व को एक ऐसे ही सच्चे और ऐसे ही तपस्वी योगी की आवश्यकता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज वर्तमान कालखंड में युग पुरुष के रूप में हम तो उन्हें अवतरित ही कहेंगे और वह उसी भाव के साथ मैं उन्हें देखता भी हूँ। वह ही इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ डिविनिटी, इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ गुडनेस। वर्तमान कालखंड के महर्षि पतंजलि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाः करोतम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। जो महर्षि पतंजलि के 3 गुण बताए कि वह व्याकरण में भी प्रवीण थे, वह वैद्यक में भी प्रवीण थे और वह योग में भी प्रवीण थे, वह तीनों गुण परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज में हमें अभिव्यक्त होते हैं। और उन 3 के साथ यदि मैं 2 जीवन और लगा दूं तो इतने सारे गुण परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज में अभिव्यक्त हो रहे हैं। विभिन्न हर कार्य क्षेत्र में उनकी जो प्रस्तुति है, जो कार्य है, वह अंततोगत्वा योग की उस विचारधारा को, योग के उस परिभाषा को परिलक्षित करता है। योगः कर्मसु कौशलम। वह जो भी कार्य करते हैं वह स्किलफुल होता है, वह पूर्णता को प्राप्त होता है। योगः कर्मसु कौशलम, वो बार बार मुझे ध्यान में आता है। इस बीच में एक बड़ा आनंददायक कार्यक्रम हुआ और आप देखिएगा वह यूट्यूब पर परम श्रद्धेय परम वंदनीय श्री श्री रविशंकर जी महाराज के साथ एक वेबिनार, बिल्कुल सहज केमिस्ट्री में बात हो रही है कि योग कैसे आगे ले चलता है, योग की अवधारणा कैसे आगे लेके चलती है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से जब चर्चा हो रही थी तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक गीत बोला था, साधनरत हो साधक भैया परमेश्वर पार करे नैया, साधनरत हो साधक भैया। तो ये सहज प्रस्तुति श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी महाराज के साथ अचानक ही उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज आप तो बोलते भी बहुत अच्छा हैं और मुझे पता चला आप गाते भी बहुत अच्छा हैं। जैसे ही उन्होंने कहा, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बिल्कुल सहज भाव में जो प्रस्तुति रखी साहब, जो वह अंतरंग अभिव्यक्ति थी, मुझे लगता है कि वह तार झंकरित हो गए। संगीत का जो सरस्वती मैया स्वयं उसमें गुंजायमान हो रही थी। और आप देखेंगे उस कार्यक्रम को, यदि आपको अवसर मिले तो उनके जीवन में यदि योग को निखारना है तो आप उस
यूट्यूब पर उस कार्यक्रम को अवश्य देखिएगा। कितनी महत्वपूर्ण चर्चा है योग के विषय में, इतनी विश्लेषणात्मक चर्चा, इतनी प्रवीणता के साथ, इतनी गंभीरता और क्लासिकल चर्चा है कि मैं बहन कमलेश जी से जो इस कार्यक्रम की आर्ट ऑफ लिविंग से संयोजन कर रही थी, इधर मैं कर रहा था, तो हमारी बाद में चर्चा हुई कि हर साधक को वह अवश्य सुननी चाहिए। तो इस प्रकार की वेबिनार तो मैं समझता हूँ, चाहे प्रिंसिपल्स के साथ रहे हों, कॉलेजेस के साथ रहूँ, MIT यूनिवर्सिटी के हजारों विद्यार्थियों के साथ परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम हुआ, भाई राहुल कराड़ जी ने उसकी व्यवस्था की, और अन्य अनेक विश्वविद्यालयों में, तमिलनाडु में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की चर्चा हुई, राजस्थान में चर्चा हुई, तमिलनाडु में हमारी बहन राजेश्वरी जी ने इस सारी व्यवस्था में सहयोग किया, और बीच में पूजा हमारी साध्वी बहन देवप्रिया जी से चर्चा हुई। और एक विचार आया कि हमारी उत्तराखंड की बहन सीमा जौहर जी, वह पिछले कई दिनों से प्रयास कर रही हैं कि जो हमारा ये ब्लाइंड कॉलेज है, नेशनल लेवल का ब्लाइंड कॉलेज है, उन तक भी अपनी बात पहुँचे। हमने दोनों भाई बहनों ने मिलकर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से निवेदन किया, क्योंकि इतना समय टाइट रहता था, दिन में 6-6, 7-7 घंटे तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अलग अलग चैनल्स के ऊपर अपना कार्यक्रम देते थे। इतनी व्यस्तता श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की, तोबा साहब, खाने की भी फुर्सत नहीं, और मतलब एक के बाद एक कार्यक्रम, और जब कार्यक्रम की छुट्टी मिलती तो वेबिनार, एक संस्थान और फिर दूसरा संस्थान, बीच में फिर हम भी नहीं चूकते हैं, हम भी कुछ अधिक काम बता देते हैं, तो कई बार पीड़ा भी होती थी कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को हम ऐसे बताते हैं, पर क्या करें, चारों ओर से दबाव ही ऐसा था। हर व्यक्ति चाहता था कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का हमें आशीर्वाद मिले, उनका उपदेश मिले, और योग में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, ही इज़ द सिग्नेचर इन द प्रेजेंट सिनेरियो, हिज वर्ड इज़ द अल्टीमेट, द लास्ट वर्ड। मैं कहूँ कि योग के क्षेत्र में आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की जो विषय में जो बात वो कहते हैं वो अंतिम सत्य है, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि योग इज़ सुपर साइंस, वह साइंस पे नहीं, वह सुपर साइंस मानते हैं। और बहुत अच्छा कई बार उदाहरण वो देते हैं, और आप लोग भी इसको सुनकर अचरज नहीं होगा आपको। स्वामी जी महाराज का एक उदाहरण है कि यदि नीम तुरंत खाने से आपको कड़वी लगती है और गन्ना खाने से तुरंत आपको मिठास अनुभव होता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि योग करने से आपको तत्काल लाभ ना हो? जब साइनाइड खाने से व्यक्ति तुरंत मर सकता है, एक नकारात्मक विचार आने से आत्महत्या कर सकता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि योग आपके जीवन में जो सकारात्मकता ला रहा है, जो पॉजिटिविटी ला रहा है, उससे आप अपने जीवन को उभार ना पाएँ, उससे आप समाज राष्ट्र के लिए प्रवृत्त ना हो पाएँ? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये इंस्टेंट बेनिफिट होता है। और इन पिछले 90 दिनों में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने केवल मात्र ये कहा ही नहीं, करके दिखाया। और हर संस्था, मैंने बीच में, क्योंकि मेरे पास श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने मेरी ड्यूटी एक हरियाणा में भी लगा रखी है, हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन के नाते, वहाँ पर भी हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की। उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सतबीर खालसा, हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन्स के असिस्टेंट प्रोफेसर, जो योग में बहुत गंभीरतापूर्वक अनुसंधान कर रहे हैं। यदि मैं कहूँ कि अनुसंधान में आज वर्तमान कालखंड में उन जैसा व्यक्ति नहीं है। नाम सुनने में ऐसा लगता है कि सतबीर सिंह खालसा वो भारतीय होंगे, सिख होंगे, यद्यपि वो सिख बने हैं और एक योगी के प्रभाव में वह सिख भाई योगी हमारे रहे हैं, उनके प्रभाव में वो सिख बने हैं, परंतु मूलतः वह विदेशी व्यक्ति हैं। और फॉरेन नेशनल होने के बावजूद जो योग के प्रति उनका समर्पण है वो शायद कई भारतीयों से बहुत अच्छा है। सब भारतीयों से तो नहीं कहूँगा, परंतु कई ऐसे भारतीय हैं जो योग में ही 50 प्रकार के प्रश्न खड़ा करने का उनको आनंद आता है। खैर, तो मैं बात कर रहा था सतबीर खालसा जी, हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन से, अपने वासुनील जी बहुत अच्छे हार्ट के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और एक भाई मुझे अच्छे से ध्यान में आ रहा है, अभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से इतने प्रेरित होकर गए इंग्लैंड में, फिर उसके बाद अभी अमेरिका में हैं भाई सुशील शर्मा जी, बहुत अच्छे हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। पूज्य स्वामी दयाधीपानंद जी रामकृष्ण मिशन के, उनसे बात हुई, उन्होंने उनका नाम प्रस्तावित किया। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से मिलकर गए थे, ऐसा परिवर्तन आया, कहने लगे कि अब मैं स्टंट डालता था, लोगों को एंजियोग्राफी के लिए रिकमेंड करता था, अब मैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के निर्देशन में अब हार्ट की कोई भी बात आएगी उन्हें योग करने के लिए कहूँगा प्रेरित, उन्हें प्राणायाम करने के लिए प्रेरित करूँगा, और उन्हें सर्जरी मुक्त कैसे रोग से आप जीत सकते हैं, हृदय रोग से कैसे जीत सकते हैं, इसे सिखाऊंगा। वह उस दिन कॉन्फ्रेंस में थे। परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज उस दिन कॉन्फ्रेंस में थे, और उसका उद्घाटन हमारे माननीय
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया, स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी ने उसमें अपनी बात रखी, भाई राजीव अरोड़ा जी जो ACS हैं उनकी पूरे ऑनलाइन कार्यक्रम है, उनकी सहभागिता, श्री अतुल अग्रवाल जी की उनकी सहभागिता, जो हमारे निदेशक हैं उनका रहा, और उसके साथ साथ अन्य अनेक लोगों की सहभागिता। भाई अक्षय आनंद जी PGI चंडीगढ़ से, उन्होंने भी बहुत सुंदर प्रस्तुति रखी कि हमारे जितने भी नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें एक तत्व यदि सबसे अधिक प्रखर है, जो हमारे मेंटल इम्बैलेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, वो हमारी ब्रेथ है। और ब्रेथ को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम आपको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सिखाते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ हम जब आगे बढ़ रहे थे, मुझे बहुत गंभीरतापूर्वक मैं आपको इस चर्चा में आगे ले जाना चाहता हूँ कि केवल यही वेबिनार्स नहीं थे, ऐसे ही PGI स्कॉलर्स के लिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने वेबिनार आयोजित किया। कितने लोग देख रहे हैं? 50,000, 25,000 लोगों का एक साथ। अर्थात जो हम गाँव में देहात में जाकर कल्पना करते थे 20-25,000, 50,000, लाख लोगों तक हम कार्यक्रम किया करते थे, एक एक दिन में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को विभिन्न वेबिनार्स पे सुनने वालों की संख्या लाखों में हुआ करती थी। मैं जो हरियाणा योग परिषद का कार्यक्रम बता रहा हूँ कि जिस वक्त कार्यक्रम संपन्न हुआ तब तक 2.5 लाख लोग तक रीच उसकी हो चुकी थी। 50-60 हज़ार लोग तो निरंतर उसके साथ जुड़े रहे। मैं केवल मात्र उसकी चर्चा ही नहीं करता हूँ, उसके साथ हमारे जो कार्यकर्ताओं के कार्यक्रमों की मैं बात करूँ, उनके फेसबुक लाइव कार्यक्रम में भी हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे थे। हमने संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी इन दिनों में अच्छा प्रयास किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी बहन सारिका तिवारी जी को, जो महाराष्ट्र पूर्व में हमारी लीगल सेल की प्रभारी हैं, एक महिला एडवोकेट होने के साथ साथ। पिछले दिनों जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपनी बात कहनी शुरू की तो बहुत सी अखबारों ने इधर उधर की बात लगाकर कुछ नेगेटिव चीज़ें किसी और व्यक्ति के साथ जोड़कर बिल्कुल तथ्यहीन बातें लिख दी। उन तथ्यहीन बातों पर वो लोकमत अखबार में छप गई, वो पुराड़ी में छप गई, जो पुढ़ारी में, लोकमत में, और वहाँ छप गई अपना गुजरात में। तो हमने उनको नोटिस भिजवाया, हमारे लीगल सेल ने उसमें कार्य किया और तत्काल उन्होंने माफ़ी मांगी। साहब, ये संगठन शक्ति होती है। कहीं भी कोई गलत कार्य आपको दिखाई दे तो संगठन के व्यक्तियों ने उनको सूचना दी, मुझे सूचना भिजवाई, अखबारों की कटिंग आई, मैंने अपनी लीगल टीम को भिजवाई और लीगल टीम ने मात्र कुछ घंटों में लीगल नोटिस तैयार करके अगले दिन सुबह उन्हें मेल किया, फ़ोन पे फॉलोअप किया। लगातार 10-10, 20-20 लोगों ने उनसे फ़ोन पे वार्ता की, उन्हें एहसास करवाया कि आपने गलती की है। और दोस्तों, लीगल टीम के इस पुरुषार्थ से ऐसे 3-4 न्यूज़पेपर्स ने, जो बड़े प्रभावी न्यूज़पेपर थे गुजरात के और महाराष्ट्र के, अच्छे खासे जिनका प्रभाव क्षेत्र लाखों लोगों तक था, उन्होंने इसको रिटर्न में भी माफ़ी मांगी और उसे प्रकाशित भी किया। तो लीगल सेल को और अधिक प्रगाढ़ और अधिक शक्तिशाली और अधिक उन्हें इस संगठन में जोड़ने के लिए, सांगठनिक रूप से एक्टिव करने के लिए, अलर्ट करने के लिए, अवेयर करने के लिए मुझे लगा कि उन्हें योग के साथ और जोड़ने की आवश्यकता है। हमने उन्हें प्रेरणा दी और उनकी फिर योग क्लासेस हमने कहा कि आप लगाइए, 21 जून के कार्यक्रम की तैयारी करिए। 2-3 बैठकें हुई लीगल सेल्स की, इधर से भाई विष्णु जी, उधर से भाई राकेश जी, बहुत अच्छे से हमारे उत्तर प्रदेश चले गए, महाराष्ट्र में सेवा कर रहे थे भाई अंजनी जी, भाई रमेश जायसवाल जी, इन सब साथियों ने मिलकर उस कार्य को आगे बढ़ाया। और इधर भाई अशोक जी, भाई अमरदीप मैनी जी और बहुत से हमारे साथी और साथ में जुड़े। भाई विष्णु जी इधर दिल्ली में हमारे बार काउंसिल के सेक्रेटरी थे ही, सब ने संपर्क करके एक अच्छा वातावरण बनाया। और 19 तारीख को एक स्पेशल कार्यक्रम प्रोटोकॉल ट्रेनिंग का भी आयोजित किया। और मुझे आपके साथ साझा करते हुए गौरव होता है कि उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा जी उस कार्यक्रम में जुड़े। राम जेठमलानी जी, जो अत्यंत वरिष्ठ एडवोकेट भी रहे, कानून मंत्री रहे, उनके बेटे महेश जेठमलानी जी मुंबई से जुड़े। मुंबई बार काउंसिल के हमारे अध्यक्ष रहे श्री अनिल सिंह जी भी जुड़े। और इन सब के साथ हमने उस दिन 19 तारीख को ही सुबह ऑनलाइन कार्यक्रम किया। और इस प्रकार के मैंने कहा कि अनेक कार्यक्रम हुए। बीच में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में योग को खेल के रूप में स्थापित करने की भी प्रक्रिया आरंभ हुई। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि MIT यूनिवर्सिटी, जो एक
प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है उसके विभाग के साथ अन्य डी सिल्वा मूर्ति जी जो योग के क्षेत्र में एक जाने माने व्यक्तित्व हैं और मैं डीआरडीओ में वैज्ञानिक रहे हैं, उनके साथ विशेष चर्चा हुई। और एक IYSF जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में पूज्य डॉक्टर नागेंद्र जी गुरु जी के भाई डॉक्टर बसु रेड्डी जी के नेतृत्व में काम करती है, मुझे भी उसमें सचिव के रूप में सेवा करने का अवसर मिलता है। उस संस्था के माध्यम से हमने एक ग्लोबल इवेंट ऑर्गेनाइज किया कि पूरे विश्व भर के लोग आएं और अपनी इन आसनों की वीडियो बना के भिजवाएं। तो एक एक मिनट की उनसे वीडियो मंगवाई। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तीसरे चरण तक वहाँ प्रतियोगिता गई। 2000 से अधिक सहभागिता हुई और बहुत अच्छे से वो कार्यक्रम आयोजित हुआ और 21 तारीख को ही उसका समापन हो पाया। तो ये एक विषय रहा इन दिनों। और उसके साथ साथ फिर दिव्यांग को जोड़ने की बात आई। दिव्यांग की जोड़ने की जब बात आई, जो मैं बात कह रहा था बात बीच में उसको पूरी कर देता हूँ कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपनी करुणा के साथ पूरे विश्व को अपना बना लिया है। और उनका ये प्रेम, उनका दया भाव, उनकी करुणा करना चाहता, गोरे और काले की बात नहीं करना चाहता, परंतु यह बात आपसे करना चाहता हूँ कि केवल NRIs ही नहीं थे, फॉरेनर नेशनल्स भी उसमें बड़ी संख्या में उनकी भागीदारी थी। जैसे हमने पहले UNO के कार्यक्रम की बात की, आदरणीय कैलाश पटेल जी के साथ एक बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में भागीदारी की। ग्लासगो में भी कुछ ऐसी स्थिति थी जहाँ माता सुनीता जी ने पुरुषार्थ किया और उनके माध्यम से आगे कार्य बढ़ा। बीच में मुझे भी 2-3 बार लंदन में योग की कक्षा लेने का अवसर मिला, कनाडा में योग की कक्षा लेने का